वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई अजीम आलिम और रहनुमा थे। दुनिया भर में मुसलमान उन्हें अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई ने साबित कदमी, जुर्रत, सब्र और दूरअंदेशी का मुजाहरा किया। शहीद सुप्रीम लीडर ने इंतहाई खुलूस और गैर मुतज़लज़िल आज़म के साथ ईरान की खिदमत की। उन्होंने कहा कि ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान उन्हें एक अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे। हम ईरान उनकी शहादत पर दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करने आए हैं। शहीद लीडर के अजीजों और हजारों ईरानी बहन भाइयों ने वहशियाना जारहियत के नतीजे में जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान बरादर इस्लामी ममालिक हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। हम हर हाल में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ईरानी अवाम के साथ दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार करता हूँ। ईरान में साबिक रहबर आला और उनके अहल खाना की आखिरी रसूमात जारी हैं। अवामी जनाजे और अलविदाई रसूमात का आज से बाकायदा आगाज कर दिया गया। 3 जुलाई को बैनुल अक़वामी ख़राज अक़ीदत की तकरीब का एहतमाम भी किया गया था, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। आज सुबह तेहरान के बड़े मजहबी और सकाफती मरकज़ इमाम खुमैनी मुसल्ला में 2 रोज़ा अवामी अलविदा की तकरीब का आगाज हो गया है। आज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे दरवाजे खोले गए और 5 जुलाई को रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मरकजी नमाज जनाजा 5 जुलाई की सुबह अदा की जाएगी। ख़ामनाई के अलावा उनकी साहिबजादी बुशरा हुसैनी ख़ामनाई, बहू ज़हरा हुदाद आदिल, दामाद मिसबा अल हुदा बाकरी और नन्ही नवासी ज़हरा मोहम्मदी के ताबूत भी सोगवारों के सामने रखे गए हैं। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे का जुलूस का आगाज होगा। ये जुलूस मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शुरू होगा। मुंतज़मीन ने दारुल हुकूमत में फैले हुए एक रास्ते का इंतखाब किया है, क्योंकि उनका कहना है कि मुतवक्के हुजूम के लिए कोई एक सड़क काफ़ी नहीं होगी। हुकाम को उम्मीद है कि ये तकरीब शाम तक इख्तिताम पजीर हो जाएगी। एक तकरीब ईरान के मजहबी मरकज़ कुम में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 5 बजे शुरू होगी, जिसमें जमकरान मस्जिद के अंदर एक सीनियर आलिम दीन नमाज की इमामत करेंगे। इराक में ईरान के सकाफती अताशी गुलाम रजा अबादरी ने बताया कि मैयत 7 जुलाई की शाम नजफ पहुंचेगी। मैयत की ईरान वापसी से कबल 8 जुलाई को नजफ में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे और करबला में सपहर 4 बजे जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। 9 जुलाई को शहीद अली ख़ामनाई की तदफीन शुमाल मशरक़ी शहर मशहद में वाक़ शिया फ़िक़्ह के 8वें इमाम रज़ा के मज़ार पर की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे में शिरकत की। मरहूम सुप्रीम लीडर 28 फरवरी 2026 को ईरान में होने वाले हमलों के दौरान जाम शहादत नोश कर गए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के आला सतही वफ्द की क़यादत की। वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर आला हुकूमती हुकाम भी शामिल थे। इस पुरमलाल मौका पर शहबाज शरीफ ने इस्लाम के लिए शहीद सुप्रीम लीडर की गरां कदर खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने कई दहाइयों तक गैर मामूली बसीरत, हिकमत और दूरअंदेशी के साथ ईरानी कौम की रहनुमाई की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 तरफ़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुँच गए। तुर्की एयरपोर्ट पर तुर्किया के वज़ीर तिजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलात, तुर्किया में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद, वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और सफारत खाने के दीगर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर इस्तांबुल पहुँचे हैं, जहाँ दोनों रहनुमा पाक तुर्किया ताल्लुकात के मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तांबुल में तुर्किया के सरकर्दा कारोबारी ग्रुपों और सनती तंजीमों के आला अहदेदारान ने अलग अलग मुलाकातें की हैं, जिनमें इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने और मईशत के कलीदी शोबों में तरक्की की मज़ीद सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म के चाक होल्डिंग के चेयरमैन अहमद चाक अलबैरक, ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन अहमद अलबैरक और यूनियन ऑफ द चैम्बर एंड कमोडिटी एक्सचेंजेस ऑफ तुर्किया के सदर रिफत एसार से मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया और दोनों ममालिक के गैर मामूली ताल्लुकात को एक मजबूत इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकत दारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर दिया। खबर है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ईरान का हकीकी दोस्त साबित हुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात के दौरान ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा, मुश्किल हालात में पाकिस्तान के अवाम और क़यादत की रफ़ाकत को कदर की निगाह से देखते हैं। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम खुशी और आजमाइश दोनों मौके पर ईरान के मुखलिस दोस्त साबित हुए हैं। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ईरान की तरक्की से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को भी फरोग मिलेगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ मामला तय करना चाहता है। ईरान को जनाजे के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी है। अमरीका की 250वीं यौम तासीस की तकरीबात का आगाज करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी और ईरान को भी बुरी तरह निशाना बनाया। वो समझौता करने के लिए बेताब हैं, वो बड़ी शिद्दत से समझौता करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद दावा किया कि हमने उन्हें जनाजे के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अमरीका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अमेरिकी कल्चर के बगैर आजादी का दावा नहीं कर सकता। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत करता है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसान बर्दाश्त किया। पाकिस्तान एटमी ताकत, फौजी सलाहियत अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। जारी करदा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान अमरीका का एक अहम नॉन नेटो इत्तेहादी है। सदर ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस आने के बाद वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में बेहतरी आई। महकमा खारजा का मजीद कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े के हल की कोशिशों में सालसी का किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात ने नुमायां कामयाबियां हासिल कर ली। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स के तहत इस्लाहाती अमल दरामद कमेटी दिसंबर 2024 में कायम की गई थी। इस्लाहाती अमल दरामद कमेटी में वज़ारत दिफा, बहरी और लॉजिस्टिक्स शोबों बशमूल NLC के माहिरीन और दीगर मुतल्लिक़ अदारों के नुमाइंदगान भी शामिल थे। टास्क फोर्स ने बहरी शोबे में मजमूई तौर पर 99 इस्लाहात की हैं, सिफारिशात भी पेश की हैं। कमेटी ने बंदरगाहों के मास्टर प्लान, जहाज़रानी, जहाज साजी, शिप रिसाइकलिंग और माहीगीरी से मुतालिक इस्लाहात पर अमल दरामद का भी आगाज किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी राना जामीन, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात ने नुमायां कामयाबियां हासिल कर ली हैं। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स के तहत इस्लाहाती अमल दरामद कमेटी दिसंबर 2024 में कायम की गई थी। इस्लाहाती अमल दरामद कमेटी में वज़ारत दफा, बहरी और लॉजिस्टिक शोबों में बशमूल NLC के माहिरीन और दीगर मुतल्लिक़ा अदारों के नुमाइंदगान शामिल थे। टास्क फोर्स ने बहरी शोबे में मजमूई तौर पर 99 इस्लाहात की सिफारिशात पेश की थी। कमेटी ने बंदरगाहों के मास्टर प्लान, जहाजरानी, जहाज साजी, शिप रिसाइकलिंग और माहीगीरी से मुतल्लिक इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज किया। 1.5 साल के कलील अरसे में इस्लाहाती अमल दरामद कमेटी ने 99 में से 85 एक्शन पॉइंट्स मुकम्मल कर लिए हैं। दीगर 14 नुकात में से 11 तकमील के आखिरी मराहल में हैं, जबकि 3 पर तवील-उल-मुद्दती हुकूमत अमली के तहत काम जारी है।
तकमील शुदा इस्लाहात में कौमी बंदरगाहों के मास्टर प्लान की तैयारी, यकसा पोर्ट टैरिफ का नफाज और ट्रांजिट तजारत शामिल हैं। इस्लाहात में बंदरगाहों की तादाद में इजाफा, इक़्तिसादी जोन की निगरानी के लिए जी जदीद ठीक है, राना निज़ाम, यामीन कराची। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क में उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते का तक़द्दुस मुतासर हुआ है, जबकि तालीमी निसाब और तारीख को मुख्तलिफ अदवार में हुक्मरानों और बैरूनी ताकतों की तरजीहात के मुताबिक मसख किया गया, जिसके बायस नई नस्ल को दुरुस्त तारीखी शऊर और किरदार साजी पर मबनी तालीम नहीं मिल सकी। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मौजूदा तालीमी निसाब अपनी असल रूह से हट चुका है। उनके दौर में पाकिस्तान तहरीक, बरसग़ीर मुस्लिम तारीख और आलमी तारीख जिस मयार के साथ पढ़ाई जाती थी, आज वो मयार बरकरार नहीं रहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुख्तलिफ अदवार में हुक्मरानों की सियासी ज़रूरियात और बाज़ सुपर पावर्स को खुश करने के लिए तारीख को तब्दील और मसख किया गया, जिसके नतीजे में तलबा को कई ऐसे हक़ाइक़ पढ़ाए गए जो हकीकत पर मबनी नहीं थे। वज़ीर दिफा ने कहा कि मार्का हक को तारीख हमेशा याद रखेगी। दहशत गर्दी से पहचाने जाने वाला मुल्क आज अमन की अलामत बनकर उभरा है। खित्ते को तबाही से बचाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार रहा। सियासतदान बाहिमी इख्तलाफात के बजाय मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में ग्लोबल अलायंस टू काउंटर माइग्रेंट स्मगलिंग के आला सतही इजलास में शिरकत की है। इजलास में यूरोपीय यूनियन ने गैर कानूनी हिजरत की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के मौसर इक़दामात को सराहा। तलाल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिकमत अमली के बायस गैर कानूनी हिजरत में 47% कमी आई है और इस हवाले से पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी हिजरत एक सरहदी नहीं बल्कि आलमी चैलेंज है, जिसे निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली, जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस के तबादले और बैनुल-अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। उनका कहना था कि महफूज, मुनज़्ज़म और कानूनी हिजरत के फ़रोग़ और कानूनी मौक़े में इजाफे के बगैर गैर कानूनी हिजरत और इंसानी स्मगलिंग का मौसर सदेबाब मुमकिन नहीं है। इजलास के शुरका ने गैर कानूनी हिजरत के खिलाफ वफाकी तहकीकाती अदारे की मौसर कारकर्दगी को भी सराहा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि हाई कोर्ट में जजेस की ताजुनाती के लिए पहली बार इंटरव्यू किए जा रहे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि कानून की हुक्मरानी और पासदारी ज़रूरी है। पंजाब बार काउंसिल के वकला के लिए बेहतर इक़दामात कर रही है। वकील और वकील की फैमिली के इलाज के लिए हमारी पॉलिसी बन रही है। कैंसर, गुर्दे, जिगर, दिल की बीमारियों के लिए वकला का इलाज प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में होगा। पंजाब की हद तक 135 करोड़ रुपए बार एसोसिएशंस को दिया गया है। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने कहा है कि एहतजाज और सड़कों पर आने का वक्त आ चुका है। कराची को वफाक के हवाले करें या इंतजामी यूनिट बनाएं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तहरीक का ऐलान करेंगे। हमारी तहरीक सूबाई और वफाकी हुकूमत के खिलाफ होगी। अवाम सड़कों पर निकल आए तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.97 की कमी कर दी गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 फी लीटर हो गई। इसके अलावा डीजल की कीमत में भी ₹1.97 की कमी की गई है। डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर कर दी गई है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि आलमी मार्केट में जंग से पहले की कीमतें और हुकूमत का सिर्फ ₹1.97 की कमी का ऐलान अफसोसनाक, शर्मनाक और अवाम दुश्मन फैसला है। अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी कमी न करके अवाम के हक पर डाका मार रही है। ये अब नहीं चलेगा। अवाम को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आना होगा। अगले 48 घंटे मुल्क गिर मुजाहिरों का ऐलान करेंगे।
पंजाब मुल्क का पहला सूबा बन गया है जहां शहरियों की सेहत और आबादी से मुतालिक तारीख का सबसे बड़ा डिजिटल हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सेंसस तकमील की आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि कम्यूनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम के तहत पंजाब के 94.3 मिलियन शहरियों की हेल्थ और डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग मुकम्मल करके डाटा यकजा कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत है हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के इजलास में ब्रीफिंग दी गई है कि कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम के तहत पंजाब में 94.3 मिलियन तकरीबन 9.5 करोड़ शहरियों का हेल्थ एंड डेमोग्राफिक एंड प्रोफाइलिंग मुकम्मल करके डाटा यकजा कर लिया गया है। इजलास को बताया गया है कि 18 जिला में 85% से ज्यादा आबादी की हेल्थ एंड डेमोग्राफिक एंड प्रोफाइलिंग मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 5 जिला में 100% और मजीद 5 जिला में 95% प्रोफाइलिंग मुकम्मल की जा चुकी है। ब्रीफिंग के मुताबिक पंजाब भर में हर घर को डिजिटल मैपिंग के जरिए यूनिक ID भी अलाट कर दी गई है। हुकाम ने बताया है कि 14,300 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर ने घर जाकर शहरियों की सेहत, तर्ज जिंदगी, मुआशी हालात और पानी की दस्तयाबी और मजदूरी समेत मुख्तलिफ शोबों में डाटा जमा किया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खुद कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर की डिजिटल डैशबोर्ड का मुआयना भी किया है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हदायत की है कि दिन के मरीजों के लिए दिसंबर तक जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में गार्ड से मुबजना झगड़े पर शहरी की खुदकुशी का वाकया। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने वाकये की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। प्रोफेसर इमरान सईद को तहकीकाती कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुतलका अमले, सिक्योरिटी एहलकारों, यानी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। तहकीकाती कमेटी 24 घंटों में रिपोर्ट मेडिकल डायरेक्टर को भी पेश करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में गार्ड्स से मुबजना झगड़े पर शहरी की खुदकुशी का वाकया सामने आया है। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने वाकये की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है। प्रोफेसर इमरान सईद को तहकीकाती कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में गार्ड्स से मुबजना झगड़े पर शहरी की खुदकुशी का वाकया पेश आया है। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने वाकये की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। प्रोफेसर इमरान सईद को तहकीकाती कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। ज़रा के मुताबिक मुतलका अमले, सिक्योरिटी एहलकारों, यानी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। दूसरी जानिब रावलपिंडी में अराजी केस में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब का बड़ा एक्शन। सरकारी रिकॉर्ड में मुबजना रद्दोबदल पर मुकदमा दर्ज कर लिया। निजी सिनेमा अराजी केस में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर वसीम अहमद, इंस्पेक्टर फजील भट्टी और मुबजना बेनिफिशरी मलिक आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और निजी शख्स को गैर कानूनी फ़ायदा पहुँचाने के इल्ज़ामात पर मुकदमा ये दर्ज हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं रावलपिंडी में अराजी केस में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब का बड़ा एक्शन सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड में मुबजना रद्दोबदल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रावलपिंडी चौधरी नुमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी चौधरी नुमान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस केस में? जी चौधरी नुमान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस केस में? जी बिल्कुल, राजा बाजार में मौजूद निशात सैनमा केस में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रावलपिंडी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने निशात सैनमा अराजी केस में मुबैना तौर पर सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल, अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और एक निजी शख्स को गैर कानूनी फायदा पहुंचाने के इल्जाम में
एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट रावलपिंडी के ETO वसीम अहमद, इंस्पेक्टर फजील भट्टी और मरकजी मुलजम मलिक आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक मरकजी मुलजम मलिक आरिफ समेत मुतअद्दिद अफसरान रावलपिंडी से गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिए गए हैं। मुलजमान पर जेली दस्तावेजात की मंजूरी और अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी के इल्जाम बताए गए हैं। इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी इकदाम किए गए थे। केस में मजीद तफ्तीश जारी है, मजीद गिरफ्तारियां भी मतवक्का है। जराये के मुताबिक निशात सनमा केस में दीगर अफराद के मुमकिन किरदार की अभी जायजा लिया जा रहा है। रावलपिंडी की ताजर बरादरी ने एंटी करप्शन की कार्रवाई को सराहा है। निशात सनमा के दावेदार आबाई मालकान ने शफाफ तहकीकात और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया गया। ताजर बरादरी का कहना है कि जिम्मेदार अनासर को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटरे में लाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी नुमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची के जिला वेस्ट में पुलिस ने कत्ल केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा, छीना गया पिस्तौल और दीगर गैर कानूनी हथियार भी बरामद हुए हैं। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने पुरानी दुश्मनी की बिना पर वारदात का एतराफ़ भी किया है। पुलिस के मुताबिक केस की मजीद तफ्तीश जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची के जिला वेस्ट में पुलिस ने कत्ल केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा, छीना गया पिस्तौल और दीगर गैर कानूनी हथियार भी बरामद हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में पुलिस ने कत्ल केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। यह वाकया कराची के जिला वेस्ट में पेश आया था, जहां पर कातिलों को पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा, छीना गया पिस्तौल और दीगर गैर कानूनी हथियार भी बरामद हुए हैं। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने पुरानी दुश्मनी की बिना पर वारदात का एतराफ़ भी किया है। पुलिस के मुताबिक केस की मजीद तफ्तीश जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कराची जुल्फ़कार अली से। जी जुल्फ़कार, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस केस की? जी बिल्कुल, कराची के इलाके लिंक रोड मर्दान पंप के करीब पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। ईदी जराये के मुताबिक जाँ बाग शख्स की उम्र तकरीबन 45 साल है, ताहम उसकी शनाख्त हाल न हो सकी। लाश को ईदी एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया स्टील टोल थाने की हदूद में पेश आया, जहां पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात कर लें कुछ खेल के मैदान से, तो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम में अचानक बड़ी तब्दीली। जरा के मुताबिक बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन PCB ने रात गए मंजूरी दे दी। कप्तान का बाकायदा ऐलान आइंदा 24 घंटों में मुतवक्के है। दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड को हतमी शक्ल भी दे दी गई है। जरा ने बताया है कि बाबर आजम कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। सऊद शकील और शान मसूद को वेस्ट इंडीज सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया। टीम में कप्तान बाबर आजम, आजान उवैस, अब्दुल्ला फजल, सलमान अली आगा भी शामिल। मोहम्मद रिजवान, गाजी गौरी, अली उस्मान, साजिद खान, आमिर जमाल, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, उबैद शाह और खुर्रम शहजाद भी स्क्वाड में शामिल हैं। खबर है कि वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास सरकारी अस्पतालों में सफाई का मुअस्सर मैकेनिज़्म तैयार करने पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में सफाई के मुस्तकिल और मुअस्सर इंतजाम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने वार्ड्स, राहदारियाँ और लॉन्स और वॉशरूम्स साफ कर रखने का भी हुक्म दिया है। सरकारी अस्पतालों को साफ सुथरा रखने के लिए इजाफी वसाइल मुहैया किए जाएंगे। सुथरा पंजाब अथॉरिटी को जामे प्लान तैयार करने की हिदायत करते हुए ज़ीशान रफ़ीक ने मजीद कहा कि लखो डेर, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और शेखपुरा में पायलट प्रोजेक्ट पर काम जारी है। डेरा गाजी खान और चकवाल में नॉन लैंडफिल वेस्ट डिस्पोजल प्रोडक्शन की जा रही है। यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स के स्टडी केस आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं।
खबर है कि गुजरांवाला में जिन्नात और काले जादू के शुबा पर जिंदा जलाए जाने वाली बच्ची लाहौर के म्यू अस्पताल में जेर इलाज। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने अयादत की है। डॉक्टर से मुतासरा बच्ची के इलाज से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट ने कहा है कि मुतासरा बच्ची को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएं। गुजरांवाला पुलिस टीम ने फौरी कार्रवाई करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मासूम बच्ची को काले जादू और जिन्नात के वहम में जलाना इंतहाई दर्दनाक और इंसानियत सोज है। तोहम परस्ती, जाली अमलों और झूठे पीरों के बहकावे में आकर मासूम जानों को खतरे में डालना संगीन जुर्म है। खबर है कि मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेली शोबा मिली रिक्शा यूनियन का LPG डीलर माफिया के खिलाफ एहतजाज। ओगरा के मुकर्ररा निर्ख 241 रुपए फी किलो पर LPG की फराहमी का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने शहर भर में LPG 450 से 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने का इल्ज़ाम आयद किया है। रिक्शा ड्राइवर्स ने करतबा चौक पर LPG सिलेंडर्स रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुकर्रीन ने कहा है कि इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल निज़ाम LPG निर्ख नाफिज कराने में नाकाम है। LPG डीलर्स माफिया के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन किया जाए। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।